देखो ध्यान देना, गरीबी इतना बड़ा अभिश्राप है कि गरीबी से बढ़कर के कोई श्राप नहीं है। टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता, बन जाते हजारों रिश्ते जब पैसा पास होता। हजारों रिश्ते जुड़ जाते। और ये महाराज हमेशा बोला हूं मैं व्यासपीठ से, ये अनुभव मेरा व्यासपीठ का नहीं है, निजी अनुभव है। महात्मन गौतम जी, जब मैं अपने बचपन काल में घर पर रहता था, हम भी अपने गांव में भिक्षा मांग करके जीवन जीते थे। हमसे छोटी बहन थी, बहन से छोटा भाई था, अपने पूरे गांव में भीख मांगा करते थे। उस वक्त का मुझे एक संस्मरण याद है, मेरे जीवन काल का 8-9 वर्ष की अवस्था का, जो हमेशा झकझोरता है। हमारे दादा गुरु वहीं रहा करते थे। एक बार मुझे वृंदावन जाना था पढ़ने को, बचपन में ही मन में भाव था हम वृंदावन जाएंगे, भागवत पढ़ेंगे। उस वक्त का जमाना सस्ता था, तो हमारे पास किराया नहीं था। हमने अपनी माँ को कहा, माँ वृंदावन जाना है पढ़ने को। पिताजी बोले ठीक है जाओ। ₹1000 उधार मांगे हमने खुद। आज भी वो संस्मरण भूलता नहीं है मेरी बुद्धि से। महात्मा खूब भटका, हम खूब भटका। लोगों ने उधार इसलिए नहीं उस वक्त दिए थे कि ये चुका नहीं पाएगा। खूब भटके थे हम। आजकल लोग रिश्ता उससे बनाते हैं जिसके पास कुछ है। गरीब का तो साहब सिर्फ कृष्ण होता है। गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता, दूजा कोई नहीं होता। गरीब इसलिए महाराज मेरी इस शरीर की आदत है, हम बड़े आदमियों को मिलते नहीं मिलते धाम पर। मेरा हमेशा प्रयास रहता हूं, मैं अपने बच्चों को भी हमेशा बोलता व्यासपीठ से, जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, बड़े आदमी मिल पाए ना मिल पाए, पदवाला अधिकारी पदाधिकारी मिल पावे हमसे ना मिल पावे, बच्चों याद रखना तुम हमेशा सेवा में रहते हो, ध्यान रखना। वो मिल पाए ना मिल पाए, पर कोई एक बेसहारा आ जाए उसे बिना बेझिझक मिलने दिया जाए। इंतजार करवाना तो बड़े आदमियों को, जिनका कोई ना हो उनका साथ देना। और मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूंगा, आई रिक्वेस्ट, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, तुम किसी का सहयोग करना या मत करना, अपने आसपास पड़ोस में कोई ऐसा परिवार हो जिसके कोई ना हो, उसके डूबते का तिनके का सहारा जरूर तुम बनना। इससे बड़ी न पूजा है, न इससे बड़ी भागवत है, न इससे बड़ी कोई महिमा है, न इससे बड़ा कोई ध्यान है, न इससे बड़ा कोई तप है। तुम आदमी हो, आदमी के काम आओ, अभिमानी मत बनो, वरना जड़मूड से मिट जाओगे। क्योंकि गरीब को एक आशा होती, हमारा निजी अनुभव है, खूब आशा मुझे रहती थी कि लोग हमें साथ देंगे, पर लोग साफ कहाँ किसके हुए। जहां गोविंद ने साथ दिया तो वो खुद साथ मांगने को तरसते, खुद। जहां वो है हनुमान जी, तो क्या फिक्र करना बाप। हमें याद रखना मेरे बच्चों, जो बागेश्वर पीठ से जुड़े हैं, तुम्हारा कोई ना हो, बेझिझक मेरे दर पर आना, बेझिझक आना। ये पीठ तुम्हारी थी, तुम्हारी है, जब तक तन में प्राण रहते। और हाँ, हमेशा बोलता जरूर हूं, मैं खाली हूं पर फकीर नहीं हूं, याद रखना। खाली हूं ये निश्चित है, पर मेरी झोली में हनुमान का पात्र है, मेरी झोली में हनुमान की कृपा है। मैं फकीर नहीं हूं। चले आना मेरे दर पर, तुम खूब खर्च करो मेरे बच्चे हो, मैं अकेला काफी हूं कमाने के लिए। बेझिझक तुम खूब खर्च करो। इसलिए हमेशा बोलता हूं, अन्नपूर्णा में खूब भंडारा करो, खूब आश्रम बनाओ, खूब फिरो,
तुम चिंता मत करो। लेकिन जो धनपति थोड़े भी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं व्यासपीठ से, तुम अपने से बड़े स्तर के अधिकारी नेताओं की सुनना या ना सुनना, गाड़ी का कांच उतारकर, गेट खोलकर, दरवाजा की कुंडी खोलकर उसकी जरूर सुनना जिसका कोई ना हो। तब तो तुम्हारी मानवता है, वरना तुम भी रावण से बदतर हो। रावण तो अपनी प्रजा की सुनता भी था, तुम भी रावण से बदतर हो। और श्रीमान गौतम जी, उस वक्त का ये संस्मरण इतना झंझोड़ता, हम फिर वृंदावन गए ही नहीं। फिर ना वृंदावन गए, ना भागवत पढ़ पाए, ना आज तक पढ़ पाए। लेकिन हनुमान कृपा देखना, कथा भी कर रहे और वृंदावन में वास भी पा लिया। ये उसी स्मरण का समय। अभी कब वृंदावन में कब लिवे हैं? वृंदावन में कब? फरवरी में। फरवरी में ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की। हमारे हनुमान जी बहुत उल्टे हैं। बोले बेटा तुझे यहीं आना था ना पढ़ने। हमने कहा हाँ। बोले अब तू यहाँ आश्रम बनाएगा। फरवरी में बागेश्वर धाम के आश्रम का स्थान निश्चित हो गया। प्रियाकांति जो मंदिर के पीछे खूब विशाल आश्रम है, वहां के हिसाब से बहुत महंगा रेट। और ठाकुर जी ने वहां भी बुला लिया। और भागवत पढ़े नहीं, अबे नहीं पढ़े हम आगे को लोगों, कुछ नहीं बनता। वास्तविकता है जो मुंह से आ जाती, हनुमान जी जो कहलवा देते। हमारे तो ऊपर हनुमान जी रात, बगल में हनुमान जी रात, सिर पे हनुमान जी रात। जैसी भी किबवा दे सो कह दी। साजी लगे ता जय जय, बुराई लगे ता जय जय। तुम उनके लाए ना, हमने काल कथा करी ना आज करी ना काल करने। जिया सुनाई दे मुस्कुराहट टांगे हैं हमने। तुम आवे भगत हो कर जाओ, करिया मो करवाओ, कोई मतलब नहीं। जग रूठे तो रूठे पर गोविंद ना रूठे। सबका साथ छूटे तो छूटे, पर मेरे मोहन का साथ ना छूटे, बागेश्वर का साथ ना छूटे।